हाँ मिस्टर स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और तेज रिप्लाई कीजिए। इन्होंने बोला गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। तो हम सभी को पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें लगभग प्लेग नाम की एक बीमारी है, जिससे लगभग यूरोप की 4 साल में पूरी आधी जनसंख्या खत्म हो गई। लेकिन एक बीमारी और है जिसे लोग बीमारी नहीं मानते, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वो जिसे मैं कहता हूँ लोग क्या कहेंगे। किसी ने मुझसे पूछा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ हैं, तो मैं बताना चाहूँगा लोग कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे यूरोप कंट्री में है, जहाँ पे तेल की खदानें हैं, माइनिंग्स हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे अधिक पैसे कब्रिस्तान में 3 फीट नीचे है। वेरी गुड। बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारे विचार थे, तो लाखों करोड़ों अरबों के थे। उस विचार को उन्होंने अपने कब्र से जोड़ दिया और लोग उसी कब्र में सिमट के रह गए। उन्होंने अपने विचार को बस इसलिए नहीं आने दिया कि लोग क्या कहेंगे, ये सोच के वो लोग वहीं तक सिमट के रह गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक लड़का पेंटर बनना चाहता है। वो अपने पापा से जाता है, पूछता है पापा मुझे पेंटर बनना है। उसके पापा बोलते हैं कि क्या छोटी मोटी बातें करते हो, बनना है तो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। लेकिन उनको नहीं पता कि एक पेंटर पाब्लो पिकासो बनता है, जो एक पेंटिंग के लगभग 30 सेकंड के 15 करोड़ 20 करोड़ में उनकी पेंटिंग बिकती है। मैं आपको बता दूं कि मैं डांसर बनना चाहता हूँ। सर, लोग इसे भी कहेंगे कि इसमें बहुत प्रॉब्लम है। मैं खेलना चाहता हूँ। सर, लोग फिर उससे जब पूछेंगे कि लोग जब उसके बेटा अपने पापा के पास जाएगा और कहेगा मुझे खेलना है, उसके पापा कहेंगे बेटा इन सब में कुछ नहीं रखा है। उसके विचारों को दबा दिया जाता है, वहीं से उसे उसको आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक फल बेचने वाला था, जो फल बेचता है और अपने एक फल की दुकान लगाया हुआ था, और सामने एक बोर्ड है, उसके बोर्ड पे लिखा हुआ था यहाँ फल बेचे जाते हैं। तो किसी ने आया, कोई कपल है, तो बोले यहाँ फल बेचे जाते हैं, तो क्या मतलब है, यही हो यही ना बेचोगे? तो वो यहाँ को हटा देता है, तब रह जाता है ताजे फल बेचे जाते हैं। तो कोई आता है तो कहता है ताजे फल बेचे जाते हैं, तो का क्या मतलब है? ताजे बेचने के लिए ना, वो सड़े गले तो नहीं बेचते हो। कहा ठीक ही करते हो, हटा देते हैं ताजे फल, तो बस हो गया फल बेचे जाते हैं। तो कोई आया, महारथी था, उसने कहा फल बेचे जाते हैं का क्या मतलब है? फल ही बेचने के लिए बैठे हो, फल ही ना बेचोगे? कहता ठीक है, फल ही भी हटा देते हैं। अब बेचे जाते हैं, बस रह गया बेचे जाते हैं। कोई आया, कहा बेचे जाते का क्या मतलब है? बेचने के लिए ही तो बैठे हो। तो का सब हटा देते हैं। तो एक आदमी आया, कहा इतना अच्छा बोर्ड लगाया हो, उस पर कुछ लिखे नहीं है, लिखो क्यों खाली छोड़ रखे हो? तो लोग आपको बोलते रह जाएंगे, आपको जो करना हो आप वो करिए, लोगों के प्रेशर में आके मत करिए, आप जो चाहते वो करिए। पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती हमारे हिसाब से, क्योंकि पढ़ाई एक पैरामीटर होती। तो जेफ बेजोस जो है एप्पल के फाउंडर है, वो आज एप्पल कंपनी नहीं बनाते हैं, और बिल गेट्स अगर पढ़ाई पैरामीटर होती तो वो नहीं बनाते। हालांकि पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन ये एक अलग तरीके से है। अगर पढ़ाई भी एलोन मस्क की बात करें, तो उन्होंने खुद पढ़ के रॉकेट साइंटिस्ट बना, उन्होंने किसी कॉलेज डिग्री नहीं है। तो आप अपनी सुनिए, लोग जो चाहते हैं आप वो मत बनिए, आप जो चाहते हैं आप वो बनिए। तो थैंक यू। पहले मैं इस घटना को एनालाइज करता हूँ। आपने इनकी इस मोटिवेशनल स्टोरी को जब आपने सुना, तो आपने इस कहानी से जो सबसे प्रमुख बात जो आपको इंडेंस कर रही होगी, वो ये है कि हम अगर कोई एक परंपरागत लीक पर चलने की कोशिश करें, कोई एक परंपरागत रास्ते पर चलने की कोशिश करें, तो उस रास्ते पर जो लोग पहले से चले हुए हैं, वह रास्ता जहां पर पहुंचता है
हम वहीं पहुंचेंगे, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे कहें, ये रास्ता चंदौली से मुगलसराय जाता है, तो आप देखिए पर डे इस रास्ते पर लोग जा रहे हैं और कहाँ पहुंच रहे हैं, मुगलसराय। अर्थात जाने वाला व्यक्ति केवल उस पथ को बार बार रिपीट कर रहा है। न तो वो इन्वेंटर है, न वो डिस्कवरर है, न उसे साइंटिस्ट कहा जा सकता है, न ही उसे हम दार्शनिक कह सकते हैं, क्योंकि वो उसे केवल रिपीट कर रहा है। इसीलिए हमें जो पढ़ाई करना है, उस पढ़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको नोटिस करनी है, जैसा कि हमने अनुभव करके देखा है कि 9 और 10 में मैक्सिमम स्टूडेंट, मतलब सबको नहीं कह रहा हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट टीचर ने कुछ भी पढ़ा दिया, उसको वो लिखने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और उसका उनको कोई समझ नहीं आती। अगर उसी पर क्वेश्चन क्रॉस कर दिया जाए तो कंसेप्शन न समझ पाने की वजह से वो उसका जवाब नहीं दे पाते, जबकि उनका जवाब उनके पास है। इसलिए अब जो आपको दिशा बनानी है, उस दिशा में लिखना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि उसे तब तक न लिखें, तब तक उसे अपनी कॉपी में फाइनल डेफिनेशन न दें, जब तक आपका दिमाग उसे समझ नहीं लेता और आपके अंदर स्वयं उसे बनाने का सामर्थ्य पैदा नहीं हो जाता। जब तक ये आपके अंदर टैलेंट नहीं आएगा, तब तक आप अपने अंदर कोई भी काबिलियत नहीं महसूस कर सकते। आप ये नहीं महसूस कर सकते कि हमने इंटर में मैथ चुना है, हमने इंटर में बायो चुना है और हम डॉक्टर बन जाएंगे या हम इंजीनियर बन जाएंगे या इस फील्ड में हमारा करियर क्लियर है। तो इसलिए आपको अपनी पठन पाठन की शैली में बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे और यही आपको 11th समझाएगा। शुरुआत के प्रथम 10 दिनों में आपको बहुत सारी सीख सलाह दी जाएगी, उसी मैनर से आपको चलाया जाएगा और फिर आप उस पर चलते गए, आप अपने को बदलते गए, तो आने वाले फ्यू मंथ में आप अपने आप में इतना बदलाव और इतना अनुभव करेंगे कि अब मेरी स्टेमिना इस योग्य बन रही है और मैं इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकूंगा या कर सकूंगी। दूसरी चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा, अब उसको आप बंद कर दीजिए, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और वो क्या चीजें हैं, पकड़े। पहले एक छोटी छोटी जनरल चीज समझिए। क्लास 11th के जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं, उन्हें पहले इस बात को समझना है कि क्लास 12th के सारे बॉयज और गर्ल्स वो आपके सीनियर्स हैं। अतः जब आप विद्यालय में आए तो विद्यालय के टीचर अगर आपको रास्ते में मिलते हैं तो आप उनका अभिवादन करें, गुड मॉर्निंग कहें, गुड मॉर्निंग कह के उनका पैर भी छूइए। क्लासरूम में जब आइए, ऑफिस में जाना हो तो बिना अनुमति के अंदर प्रवेश ना करें। मे आई कम इन सर, ये पोजीशन करें, मे आई कम इन सर, आपको सर अनुमति देते हैं तो आप अंदर आइए, अनुमति नहीं दे रहे हैं तो वहां वेट कीजिए। जो भी सीनियर भाई बहन मिले, बॉयज मिलता है, गुड मॉर्निंग भैया, आपके गुड मॉर्निंग कह के देखिए, वो आपसे पहले आपको गुड मॉर्निंग कह देंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ 1.5 साल बिताया है, अपने आप को बदल लिया।
उसी तरह 11th की कोई बच्ची, 12 की लड़कियां मिलती हैं, उनको कह